अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्दाना कमीज़ का पैमाइश लेने का प्रोसीजर सेंटीमीटर में। स्टूडेंट्स परेशान होते थे कि हमें पैमाइश का प्रोसीजर सही तरीके से बता दिया जाए, हमें पैमाइश में मसला मिस्टेक आती है। ये असल बात ये है कि जब आपको मर्दाना कमीज़ की पैमाइश लेने का प्रोसीजर सही मालूम नहीं होगा तो आप जो दूसरी कमीज़ बनाएंगे उसमें भी मिस्टेक्स आएँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। जिस भाइयों ने, जिस दोस्तों ने, जिस खवातीनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है मर्दाना कमीज़ की शिकल बनी हुई है, इसका जो नाप का तरीक़ाकार है वो हमने इधर लिखना होगा। लंबाई है, बाजू है, तीरा है, गला है, दामन है और छाती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये बाजू की लंबाई है, इसका कंधा है, चौड़ाई, कफ लंबाई है, कफ चाक पट्टी हो गई, चाक पट्टी की चौड़ाई ये लिखी हुई है। ये फ्रंट पट्टी है, ये फ्रंट पट्टी की चौड़ाई जो इतनी, जेब है, जेब की लंबाई और जेब की ये जो चौड़ाई है इसकी, ये इसका तीरा है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको शिकल के मुताबिक और साइज़ के मुताबिक आपको सिखाई जाएंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट पे इंची टेप रखनी है। नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम पैमाइश कहाँ से लें, कमीज़ इस तरह रखी हुई तो वो इस जगह से पैमाइश लेते हैं, ये गलत प्रोसीजर है। इस जगह को आप याद कर लीजिए। नज़र आ रहा है? जी सर। इस जगह से आपने इस तरफ सीधा सीधा लेके आना है। इसकी लंबाई आ रही है 96। कितनी नज़र आ रही है लंबाई? 96। ये लंबाई है 96। ये हम लंबाई लिख रहे हैं 96। इसका अगला स्टेप है 96, इसकी लंबाई आ रही है। इसका अगला स्टेप है बाजू। बाजू हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये कमीज़ आपके सामने रखी हुई है। इस स्टेप से लेना है इस स्टेप तक। ये बाजू की कुल लंबाई आ रही है 56। ये 56 cm। अगला स्टेप है तीरा। इस कमीज़ को आपने ऐसे बैक पे रखना है, इस जगह से लेकर इस जगह तक। तीरे का साइज़ है 46 cm। 46 cm। 46। अगला स्टेप है गला। गले के लिए आपने इसका बटन ओपन कर लेना है ताकि गले का साइज़ बिल्कुल फ्रेश और सही तरीके से आता जाए। ये 41 गले का साइज़ है। अब ये 46 इस जगह लिख लेंगे बैन। सर 41 41 इसका गले का साइज़ है। 41। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। इस स्टेप से आपने शुरू करना है, यूँ इस तरह से आना है। 41 ये बैन है, कट वाली बैन, इसको कट शेरवानी कहते हैं। ये कट लगा हुआ है पट्टी में। जो साइज़ है इसका 41 है तो वो 41 आपने लिख दिया है। इसके बाद अगला स्टेप है दामन। अब इस कमीज़ को आपने इस तरह से रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा। ये दामन है 67। 67 दामन लिख रहे हैं। इसके बाद है छाती। छाती आपने इस स्टेप से लेनी है, काज पट्टी का जो दरमियाना हिस्सा है, ये काज वाली साइड से आपने इस जगह तक, बगल के एक तरफ जो सिलाई वाली जगह है, इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक है सिलाई तक 31। अच्छा, ये दामन इनका गोल है, ये गुलाई लिख देंगे।
ये नोट कर लीजिए, ये दामन गोल वाली कमीज़ है। एक कमीज़ होती है चकोर वाली, एक होती है गोल वाली, तो इसलिए हमने गुलाई लिख दी है। इसके बाद अगला पेज हम चेंज करते हैं कि बाजू की जो लंबाई है वो हमने पिछले पेज से उठा लेते हैं 56, ये 56 लिख दिया। इसके बाद इसकी गुलाई जो है आपने ये नोट करनी है। हर नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम कमीज़ का ये मोंडा कितना रखें। जब नाप वाली कमीज़ आपके सामने रखी हुई है तो आपने इसको पैमाइश इस तरह से कर लेना होगा 29, तो आपका मसले का हल हो जाएगा। ये 29 हम लिख देते हैं, इसकी जो गुलाई है 29। अगला स्टेप है कफ लंबाई। ये जो कफ है इसकी लंबाई कितनी है वो हमने अभी लिखनी है 22। इसका अगला स्टेप है कफ की ये चौड़ाई, जो कफ का अर्ज है ये कितना है ये हम नोट कर लेते हैं 6 cm। इसके बाद है लंबाई चाक पट्टी। पुराने जो माहिर टेलर मास्टर होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट नहीं पैमाइश करते हैं, ये आप स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हर चीज़ को पैमाइश करके लिखवाया जा रहा है ताकि आपको कटिंग करने में और डिज़ाइन जो आपके पास मौजूद है उसको बनाने में आसानी पैदा हो जाए। ये चाक पट्टी की लंबाई 16 है, 16 cm। इसके बाद ये चाक पट्टी की ये भी लिख लीजिए आप 2 cm, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट टेलर मास्टर पुराने नहीं लिखते। आप सीख रहे हैं इसलिए आपको ये चीज़ हर चीज़ लिखवाई जा रही है। इसके बाद है अगला स्टेप फ्रंट पट्टी लंबाई। क्योंकि मौजूदा नाप हमारे पास जो सामने रखा हुआ है इसकी फ्रंट पट्टी की लंबाई ये है 29। इस तरह इंची टेप को आपने रखना है, इस जगह से इस जगह तक पैमाइश करना है, ये 29 है। इसके बाद है फ्रंट पट्टी का ये जो है 3.5, 3.5। इसका अगला स्टेप है जेब लंबाई। ये फ्रंट जेब हमारे पास मौजूद है, इसकी लंबाई आपने इधर से इधर लिखनी है 15 यानी 15 cm। इसके बाद है जेब की चौड़ाई, ये आप इस तरफ से लिखना है ऐसे 13.5, 13.5। ये दोस्तों साइज़ मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं होगी। जो कस्टमर की कमीज़ होगी आप इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह आप साइज़ लिखेंगे तो जो कमीज़ आप बनाएंगे उसी जैसी बनेगी, सेम इसी जैसी बनेगी। गलती उस वक्त होती है जब आप राइटिंग करते वक्त लिखते वक्त गलती करेंगे तो जो दूसरी कमीज़ बनाएंगे वो भी गलत हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है जिस्म का नाप लेने का प्रोसीजर। आइए कि जिस्म का साइज़ किस तरह पैमाइश cm में लिया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब ये एक आदमी सामने खड़ा हुआ है, आपने इस पॉइंट से शुरू करना है, इस पॉइंट तक इंची टेप को आपने रखना है ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा। ये लंबाई आ रही है इनकी 103, ये हमने 103 इधर लिखना है 103 cm। इसका अगला स्टेप है बाजू। ये बाजू हमने इस स्टेप से शुरू करना है। अब ये देख लीजिए, ये जो बाजू का जॉइंट है, आप स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? आप इस तरफ आ जाए, आप स्टूडेंट्स इस तरफ आ जाए सब। अब ये बाजू इनका छोटा है। बाजू का असल असूल जो होता है ये दोनों हाथ सीधे करके ये अंगूठे की हड्डी तक, ये 61। ये ऊपर से भी आप नोट कर लीजिए, ये नजर आ रहा है आपको? आप इस तरफ नजदीक आ जाए, इस स्टेप से लेना है बाजू और इस स्टेप तक, और ठीक है। हाँ 61, ये 61 cm। इसका अगला स्टेप है तीरा। अब तीरा आपने इस स्टेप से लेना है इस स्टेप तक, आगे से वीडियो। ये है 47 cm। अच्छा, इसका अगला स्टेप है गला। गला आपने किस तरह नोट करना है, ऊपर कीजिए, ये इस स्टेप से लेना है,
इस स्टेप तक। इसमें एक फिंगर ढीला रखना है, एक फिंगर आप डालकर ये 45। ये इनको शेरवानी बहुत तंग लग रही है, इससे लूज होनी चाहिए। इसका असल प्रोसीजर ये है, गर्दन से आपने इंची टेप को घुमा के एक फिंगर लूज रखना है। ये 44, ये गले का जो साइज है 44। अगला स्टेप है दामन। दामन हमने कहाँ से कहाँ तक लेना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 62 है। ये 62 आप लिखेंगे, 62। अच्छा, ये दामन इनका जो है पहना हुआ है, ये चकोर है, गुलाई वाला नहीं है, ये बिल्कुल चकोर है, तो हम इस जगह लिख लेंगे चकोर दामन। अगला स्टेप है छाती। इसका सीना जो है किस तरफ से लेना है, ये बाजू आप नीचे रखें, इस बाजू को हल्का सा ऊपर कीजिए, और ये काज वाला दरमियाना हिस्सा जो है इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये बगल की जो सिलाई आ रही है 29, आगे करके दिखाए, ये 29 आ रहा है, ये 29। इसके बाद आप इसका चाक भी लिख लें, क्योंकि कुछ कस्टमर जो होते हैं ये परेशान होते हैं कि हमने चाक नीचे ऊपर परेशानी होती है। इस बाजू को आप ऊपर कर लीजिए और ये चाक लिख लीजिए। ये कितना है, 41। इसके बाद अगला स्टेप जो है, ये बाजू हमने लिखा था 61, वो इस तरफ लिख लेते हैं 61। कुछ कस्टमर बोलते हैं कि ये कंधा जो है हमें इतना ही चाहिए, तो उसका आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने इसको ऐसे करना है, ऊपर ये यूं ऐसे इंची टेप को घुमाना है सीएम में, ये आ रहा है 44। इसके बाद है कफ लंबाई। ये कफ की लंबाई आपने इस तरह से पैमाइश करनी है, 24। इसके बाद ये कफ 6, ये कफ की लंबाई 24 है, 24। आप कफ की चौड़ाई है 6 cm। इसके बाद चाक पट्टी लंबाई, क्योंकि पुराने जो मास्टर हैं, दर्जी हैं, वो ये चीज़ें नहीं पैमाइश करते, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इन स्टूडेंट्स को साइज लेने का तरीकाकार सिखाया जा रहा है, ताकि एक एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, ताकि ये साइड पट्टी जो है चौक वाली, इसको भी आपने पैमाइश का लेना है। ये है 15 है, और इसको इस तरफ पैमाइश करना है 2 cm। ये 15 है और ये 2 cm। अब फ्रंट पट्टी, अब ये आपने फ्रंट पट्टी की नोट कर लेनी है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, बिल्कुल सीधी 26। अब कुछ लोग होते हैं पट्टी छोटी पहनते हैं, कुछ होते हैं बड़ी। हालांकि ये माशाल्लाह लंबा बच्चा है, इसकी पट्टी लंबी होनी चाहिए, तो इनकी पसंद ये छोटी पट्टी, इसलिए आप जो है ये चीज़ पैमाइश करके लिख लिया करें। ये 26 पट्टी आ रही है, ये 26। इसके बाद ये पट्टी इस तरफ से भी पैमाइश कर लीजिए, ये है 3.5, ये 3.5। अब ये फ्रंट जेब इन्होंने नहीं पहनी हुई, अगर फ्रंट जेब पहनी हुई तो आप इसको लिख लें। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसम का साइज लेने का तरीकाकार। इसी तरह आप इस प्रोसीजर को अपनाएंगे तो जो मर्दाना कमीज़ है साइज़ में दुरुस्त होगी, तो आप जब कटिंग करेंगे वो भी दुरुस्त होगी। तो इस मिशन को आप अपनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को नेक्स्ट शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि ये मिशन सदका जारिया रहे, लोग सीखें और फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।